हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू यूट्यूब वीडियो जिसमें आज हम लोग एक सेल्फ हेल्प टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो होता है एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड। तो जैसे मैंने बहुत सी बुक पढ़ी है, फॉर एग्जांपल गिव एंड टेक बाय एडम ग्रांट, या फिर हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, या फिर यू कैन विन शिव खेरा एटसेट्रा। तो उसमें मैंने एक चीज़ देखा कि अगर आपको लाइफ में खुश रहना है, या फिर आपको फेम चाहिए, या फिर आपको किसी भी तरह की हैप्पीनेस चाहिए, तो आपको एक वो स्किल आनी चाहिए, वो होता है एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो आज हम लोग उसी ग्रैटिट्यूड के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली ग्रैटिट्यूड हम लोग को इंस्पिरेशन कैसे देता है, तो इसके पीछे एक रीज़न है कि ग्रैटिट्यूड से हम लोग को वो एक सॉफ्ट कॉर्नर मिलता है हार्ट में, कि हम लोग को जीतने के लिए दूसरों को हारना ज़रूरी नहीं है। हम लोग दूसरों को भी जिता कर या दूसरों के हेल्प से खुद आगे बढ़ सकते हैं, खुद जीत सकते हैं। तो आज हम सोच रहे थे, एक्चुअली मेरे माइंड में एक आइडिया आया था कि क्यों ना इस स्टेप को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जाए, क्योंकि मैंने किसी बुक में पढ़ रखा था कि आपको एक नोट्स बनाना चाहिए अपने अचीवमेंट का, ताकि वो आप अपने तरफ टुवार्ड्स योर सेल्फ ग्रैटिट्यूड होना भी ज़रूरी है। तो हमने सोचा कि इसको क्यों ना एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर चला जाए और एक छोटी सी डायरी मेंटेन की जाए, कुछ इस टाइप की डायरी, जिसमें हम लोग ये लिखने वाले हैं कि हम लोग एक, मान लीजिए कि जैसे कोई पर्सन होता है जो इंसेनली क्रिएटिव होता है, इतना क्रिएटिविटी है कि उसका कोई क्रिएटिविटी का लिमिट नहीं है। होते हैं क्योंकि क्रिएटिविटी एक ऐसा फैक्टर है, वो एक क्वालिटेटिव टर्म है जिसको क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। तो हम लोग सोच रहे थे, फिर मैं सोच रहा था कि क्यों ना एक ऐसी डायरी मेंटेन की जाए जिसमें उन जैसे 8 से लेकर Z तक, जैसे देखिए मैंने छोटी छोटी मार्किंग कर रखी है, ABCDE एटसेट्रा। तो उनके नेम के बिलोंगिंग कि उनमें मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है। हो सकता है कि इस वीडियो में जो सब्सक्राइबर है, कहीं ना कहीं आपको ये नाम उन लोग का भी मिल जाए। तो अभी तक ये पूरी तरह एम्प्टी है। मैं सोच रहा था कि कुछ कुछ फीलिंग्स अभी किया जाए, एक छोटा सा उनका लिखा जाए कि किस कारण मैं उनसे मतलब ग्रैटिट्यूड फील करता हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि वो आदमी मेरे जान पहचान में हो या वो मुझे जानते हो। ज़रूरी ये है कि आप उन्हें जानते हो और आपको यकीनन दिल से लगता है कि वो चीज़ बहुत अच्छा है, और कहीं ना कहीं मुझे इंस्पिरेशन मिलती है उनसे। सो लेट मी हैव ए पेन, ये रहा। तो पहला, अगर कोई ए लेटर से ले, ए से किसी का कोई नाम याद आता है मुझे, तो वो है आशीष सिंह। ये आशीष जी कौन है? तो ये आशीष जी मेरे बुए के लड़के हैं। मतलब हमारे फुल फैमिली में कोई लड़का जो पढ़ने में वाकई में मतलब इंटेलिजेंट, या फिर जिनको सुन के लगे, या फिर जिनका एग्जाम्पल दिया जा सके, मुझे हमेशा से मम्मी पापा एग्जाम्पल देते रहते हैं कि आशीष भैया के जैसे बनो। और मेरी बात इनसे थोड़ी कम होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत टच में रहते हैं, बट इनके लिए जो हट रिस्पेक्ट है, जैसे कि अगर मैं ए वर्ड सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में सबसे पहला कोई नाम आता है तो वह आशीष जी। तो आई होप सो इतना बहुत है। अब ए से और कोई दूसरा नाम जो मेरे दिमाग में आता हो, अच्छा वो आएगा तो हम वापस लिख लेंगे। देन बी से कोई नाम जिनके टुवार्ड्स ग्रेटिट्यूड हो। सी से नहीं, डी से नहीं, ई से नहीं, एफ से नहीं, जी से देखिए, जी से मैं लिखूंगा जेरार्ड वे। इनसे मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कराता हूँ। देखिए ये एक सिंगर है, मेनली वोकलिस्ट है। इनका एक बैंड था माई केमिकल रोमांस, जो बीच में बंद हो गया था, बट वापस स्टार्ट हो चुका है। दरअसल ये मेरा फेवरेट बैंड है। अगर मैं अपने लाइफ टाइम में किसी का सॉन्ग सबसे ज़्यादा सुना हूँ, मतलब किसी एक एल्बम को बहुत बार सुना हूँ, इतना बार कि मतलब उसको एक्सप्रेस करना मुश्किल है कितना बार सुन चुका हूँ, काउंटलेस टाइम्स, तो वो है ये पर्सन। इनकी क्रिएटिविटी और इंस्पिरेशन, इनकी इमेजिनेशन का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मतलब इतनी छोटी छोटी सी बातों को कितना मतलब मैटर कर सकता है लिरिक्स एक सॉन्ग की, कोई इनसे सीखे।
ये बाय द वे कॉमिक राइटर भी है। तो क्रिएटिविटी की तो कोई लिमिट ही नहीं है इन पर्सनैलिटी की। तो आगे देखते हैं। एच से मैं खुद को भी अपना इंस्पिरेशन मानता हूँ। बाय द वे मैं खुद ही हूँ, क्या करूँ, लिख दूँ? चलो, मैं खुद को क्यों इंस्पिरेशन मानता हूँ? क्योंकि जो भी मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, ये छोटा सा जो भी मैंने सेटअप किया है, एक्चुअली सबके लिए कुछ ड्राइविंग फोर्स होता है। आप वही बनते हैं जो आप देखते हो और जो आप चाहते हैं या फिर जो सोचते हैं। तो मैं खुद को खुद के लिए इंस्पिरेशन मानता हूँ कि मैंने कितना भी हार्ड टाइम्स हुआ, मैंने कुछ ना कुछ तो बेहतर करके 2-4 चीज़ों को जोड़कर आज मैं यहाँ तक पहुँच गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई से नहीं है, जे से, के से, एल से। 1 सेकेंड, मुझे ए से एक और आदमी का नाम याद आया, वो है एडम नीली। एडम नीली। तो ये एडम नीली के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। एडम नीली दरअसल एक बेसिस्ट है, एक जैज म्यूजिशियन है और सबसे बड़ी बात बहुत अच्छे टीचर है। इनका एक यूट्यूब चैनल है। मैं लाइफ में कभी नहीं मिला इनसे, बट हम ये एट द एंड ऑफ माई लाइफ या इनके लाइफ मैं एक बार इनसे मिलना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि इनके जो बेस्ट लेसन्स होते हैं ना, गजब है। अगर आप अचानक से इनके वीडियो देखोगे बिना कोई म्यूज़िक चीज़ के, मतलब बिना कभी आप, मतलब एक समझ लीजिए कि एक इनसेन बिगिनर हो, आपको कुछ नहीं पता म्यूज़िक के बारे में, म्यूज़िक थ्योरीज वगैरह वगैरह, तो इनकी वीडियोस आपके सर के ऊपर से चली जाएंगे। मतलब एकदम हार्ड कोर इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल के स्टफ पढ़ाते हैं ये। मुझे इनके बोलने का स्टाइल, इनका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इनका वो शांतपन बहुत पसंद है। फिर उसके बाद एक स्कॉट बेस लेसन है, उनके टीचर का नाम नहीं पता, बट उस चैनल से भी मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, उसको भी लिख देता हूँ। मुझे लग रहा है कि मैंने स्पेलिंग लिखने में गलती कर दी, कोई बात नहीं। एक्चुअली ये डायरी सिर्फ मुझे रिमाइंड कराने के लिए है, और मैं आप सभी से रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको भी चाहते हैं कि लाइफ में इंस्पिरेशन की कोई कमी ना हो, क्योंकि आप इंस्पिरेशन जैसी चीज़ों के लिए टेक्नोलॉजी पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। आप जैसे होता है कि आप एक मोटिवेशनल वीडियो देख लिए और आपको लग रहा होगा कि आज के दिन का तो काम हो गया, मोटिवेशन मिल गया, बट नहीं। अगर आप एक छोटी सी इस तरह की डायरी मेंटेन कर रहे हैं आप, तो आप जब भी उस डायरी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा इतने लोगों से आप इंस्पायर्ड है। आपको इवन डायरी खोलने की भी ज़रूरत नहीं है आपने, क्योंकि मैंने जैसे कि इस पर बैठ के कुछ 5 मिनट समय दिया था, तो ये ही आपका ड्राइविंग फोर्स बन जाएगा कि अगर ये पर्सनालिटी इतना कुछ कर सकता है तो फिर मैं भी कर सकता हूँ। बट मैंने आप इसको लाइफ में देखा है, अगर मैं कुछ दिन बाद वापस से याद करूँ तो शायद मुझे याद ना रहे कि मैंने किनको देखा था और क्या अच्छा लगा था। दैट्स वाई एक आर्काइविंग करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम लोग। आई से कोई नहीं था, जे के एल एम एन ओ पी एफ से फ्रेडी मर्करी। तो फ्रेडी मर्करी कौन है? फ्रेडी मर्करी अगर आप नहीं जानते तो आपने शायद म्यूज़िक में उतना इंटरेस्ट कभी से नहीं लिया हो, बट अगर कोई रॉक सॉन्ग की बात करता है, किसी से भी पूछ लीजिए, अगर वो रॉक सॉन्ग के बारे में जान रहा है तो वो क्वीन का बोहेमियन रैप्सोडी ज़रूर सुना होगा। और बोहेमियन रैप्सोडी के राइटर प्लस सिंगर कोई है तो वो है फ्रेडी मर्करी। एक्चुअली इमेजिनेशन के लिए तो मैं इन्हें पसंद करता ही हूँ, प्लस इनकी जो आवाज़ है, मतलब जो एक आवाज़ की टोनैलिटी होती है, इतनी प्यारी, इतनी स्वीट है कि कुछ कहिए मत। अगर कोई वोकलिस्ट है जो मेरा मोस्ट फेवरेट है तो वो फ्रेडी मर्करी है।
मैं बहुत सारे सॉन्ग तो नहीं सुना इनका, टॉप सॉन्ग सुना हूँ और वो मुझे बहुत बेहद पसंद है। और इसी से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। JKLM। एक एंट्री और करके मैं आज के लिए इस वीडियो को बस पॉज देता हूँ, क्योंकि वीडियो टाइम से ज़्यादा लंबी खिंच गई है। वी से मैं लिखूंगा, वी से डेफिनेटली सम विवेक, बट नॉट कोई एरा गैरा, विवेक बिंद्रा। विवेक बिंद्रा सर, इनको शायद ऐसा होगा कि मेरे सभी सब्सक्राइबर जानते हो। ये वही आदमी है जो चिल्ला चिल्ला कर बिजनेस के, एंटरप्रेन्योरशिप के लेसन्स देते रहते हैं। तो दरअसल ये मेरे इंस्पिरेशन वो बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप लेसन के लिए नहीं है। इनकी दरअसल मैंने एक बार लाइफ स्टोरी सुनी थी, जो बोमन ईरानी के साथ उनका वीडियो था। उसमें इन्होंने बताया कि इनके शुरुआती लाइफ में कितने स्ट्रगल्स थे और स्ट्रगल को किस तरह से फेस करके ये अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं। तो एक्चुअली इनका स्टोरी कुछ इस तरह था कि मतलब वो इतना नेचुरलिटी था उस स्टोरी में, मुझे लगा नहीं कि इनकी बातों में 1% की भी झूठ या कुछ भी है। सो इनके लिए बस फिलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि ये आदमी बहुत ग्रांड है। अगर मैं बोलूँ तो पूरा वीडियो इन्हीं के लिए बन सकता है, बट नहीं, हमको और को भी देना है। और हाँ, एक रिसेंट हैपनिंग मैं ज़रूर बताऊंगा। अभी कल मैंने पहली बार देखा पुनीत सुपरस्टार की पॉडकास्ट को। मैं उनको जानता नहीं था, थोड़ा बहुत जानता था कि वो एक क्रिंज टाइप के क्रिएटर है, बट जब मैंने उनकी लाइफ की स्टोरी सुनी कि कैसे उन्होंने एल्गोरिदम को ब्रोक किया और इंस्टाग्राम रील्स वगैरह पे, MX टकाटक पे, मौज पे कितना फेमस है वो बंदा, ज़ीरो से स्टार्ट करके, मतलब 1 साल पहले तक उनको कुछ नहीं पता था और उनके अगले 4-5 महीने में वो एक उभरते हुए स्टार बन गए। मतलब उनको देख के भी पता चलता है कि एक आदमी का जो ये पागलपन होता है वो उनको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकता है। ये देखने के लिए, मतलब ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहले हम उनको ही रखेंगे। और मुझे तो लगता है कि ये पुनीत नाम के जो आदमी होते हैं वो होते ही टैलेंटेड है, क्योंकि देखिए ये पुनीत सुपरस्टार को तो मैंने कल देखा है। और मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये कोई नंबर सिस्टम नहीं चल रहा कि मैं इनको ज़्यादा रैंक कर रहा हूँ, इनको कम रैंक कर रहा हूँ। ये टोटली इक्वली मेरे लिए इंस्पिरेशनल है। और इन्हीं के साथ फिर मैं जस्ट पी के लेटर पे एक आदमी को रखना चाहूँगा, वो है पुनीत बिसारिया। ये एक इंग्लिश टीचर है जो कि यूट्यूब पे इंग्लिश के लेसन्स डालते थे, बट इनके माइंडसेट में पता नहीं क्या चेंज आ गया कि अब ये इंग्लिश के लेसन ना डालकर बहुत सारे योगा और डाइट वगैरह के वीडियोस डालने लगे हैं। तो मैं पर्सनली इनका वीडियो अब थोड़ा कम कर दिया हूँ। लेकिन हाँ, ये जो भी आप इनके पुराने वीडियोस देखेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है आप लोग को देखने के लिए, क्योंकि अगर आप अपने लाइफ के शुरुआती स्टेज में हैं तो इनके वीडियोस आपको यकीनन काम आएंगे, क्योंकि इनके काफ़ी वीडियोस प्रैक्टिकल है और बात सच है। और चलिए, मैं एक बोल के 2-3 एंट्री कर दिया, तो इस वीडियो को आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। जैसे जैसे मैं इसको अपडेट करूँगा आपको वीडियो में, आने वाले वीडियो में अपडेट देता रहूँगा। इतना मेरे साथ इतना टाइम देने के लिए थैंक यू वेरी मच। गुड बाय एंड होप वी मीट सून।